मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 7 है और इसमें बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी, कुछ आर्गुमेंट से और कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 61 है कि z इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा वेयर पाई अपॉन 4 इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन पाई अपॉन 2। यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो पाई अपॉन 4 और पाई अपॉन 2 के बीच में लाई करता। तो देन आर्गुमेंट z क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको z इक्वल ये वाला cos थीटा और प्लस का i साइन थीटा तो सेम ऐसे ही रहने दिया। इस वाले को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस का i साइन थीटा की पावर माइनस का 1। तो देखिए, जब हम एक हमारे पास डिमाइवर थ्योरम होती है, वो होती है आप cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर n। तो ये बन जाता है आपके पास में cos n थीटा और प्लस का i साइन n थीटा। और अगर यही आपके पास में cos थीटा माइनस का i साइन n साइन थीटा की पावर माइनस का n हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो हो जाता है cos n थीटा। तो देखिए, ये वाली आइडेंटिटी अगर हम इसमें यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में cos थीटा और प्लस का i साइन थीटा। ये वाला तो सेम ऐसे ही रहा, ये बन गया आपके पास में cos थीटा और प्लस का i साइन थीटा। अब ये दोनों सेम टू सेम एक जैसे है, तो इसे लिख सकते हैं हम cos थीटा और प्लस का i साइन थीटा की पावर 2। अब ये वाली अगर हम आइडेंटिटी यूज करें तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा और प्लस का i साइन 2 थीटा। तो देखिए, इसका जो आर्गुमेंट है वो 2 थीटा बना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो देखिए, ये डिमाइवर थ्योरम के रूप में नहीं है, तो हम यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम थीटा इक्वल 30 डिग्री लेते हैं या 45 डिग्री लेते हैं या 60 डिग्री लेते हैं, तो इन तीन ही एंगल पर चेक करना होता है। तो पहले हमने थीटा इक्वल लेट कर लिया, थीटा इक्वल मैंने 30 डिग्री मान लिया। तो 30 डिग्री पर अगर मैं इसको चेक करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन 30 और प्लस का आई कॉस 30। तो देखिए, 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और प्लस का आई और कॉस 30 का मान √3/2। ये हो जाएगा 1/2 और प्लस का आई √3/2। आपके पास में ए आर जे आर्गुमेंट, इसे हमने z के इक्वल मान लिया, तो z इक्वल ये हो जाएगा y अपॉन एक्स या थीटा इक्वल tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3/2 और 1/2। आपके पास में tan इनवर्स, तो देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाता है 60 डिग्री। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ये है 90 डिग्री। अगर मैं ए ऑप्शन चेक करूँ तो ये हो जाएगा 90 और माइनस का, यहाँ इसे थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसे हम 15 से भाग 15 इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 75। तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, प्लस वाला तो ऑलरेडी नहीं बनेगा क्योंकि वो तो 100 से भी ऊपर चला जाएगा। तो अब आपके पास में सी वाला चेक करिए, तो सी वाला कितना हो जाएगा? ये हो गया 45 और माइनस का ये हो जाएगा आपके पास में 15। तो 15 में से ये तो 30 हो गया, सी भी नहीं हुआ। आप डी चेक कर लीजिए, तो डी वाले में क्या है? 45 और प्लस का 15 बराबर 60। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो देखिए, हम यहाँ पर x और y के ऐसे फंक्शन मान लो जो क्या एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल अगर हम 1 मान ले और y इक्वल 0 मान ले, तो आपकी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन x बराबर 1 और y बराबर 1 पर यहाँ पर 1 और 1 2, ये दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। तो हम x इक्वल 0 मान ले और y इक्वल अगर 1 मान ले, तो आपके पास देखिए क्या ऑप्शन एक जैसे तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये 0 तो ये माइनस का i हो जाएगा और ये प्लस का i हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2i हो जाएगा। और ये कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। x इक्वल 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 इक्वल 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है। तो अब इसमें वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
एक्स का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। देखिए यहीं पर रखे देते हैं, तो 1 प्लस एक्स का मान 0 और ये हो जाएगा प्लस का आई अपॉन 1 प्लस का 0 माइनस का आई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब देखिए अपने पास एक ट्रिक वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था कि ए प्लस आई बी अपॉन बी माइनस का आई ए इक्वल होता है ये वाला चिन्ह और आई, तो ऐसे इसका वैल्यू हो जाएगा आई। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर i कौन से फॉर्म में मिल रहा है, तो i सेकेंड बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इक्वल 1। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर हो जाएगा ये z माइनस का 5i इज मोड इक्वल z प्लस का 5i इज मोड। तो देखिए इसमें x का फंक्शन तो है नहीं, तो इसकी जो इमेज बनेगी तो वो x एक्सिस पर इमेज बनेगी, क्योंकि देखिए y एक्सिस का एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो जब हम x एक्सिस से चलेंगे तो y एक्सिस का देखिए या तो यहाँ पर आ जाएगा या तो यहाँ पर 5i आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 5i, ये ऊपर आ गया 5i, तो ऐसे इसका नीचे आ जाएगा माइनस का 5i। ऐसे ये तो कहीं पर भी बने आपके पास में, इधर बने जैसे भी बनेगी तो आपकी एक्स एक्सिस पर ही इमेज बनेगी, तो एक्स एक्सिस पर इमेज बनेगी, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 65 है कि इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z iz और z प्लस iz रिप्रेजेंट द 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक होगी कि जब हमारे पास में z और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म iz हो और तीसरी कंडीशन यानी कि तीसरा वर्टेक्स जो इन दोनों का सम हो, तो देखिए इसे हम इस तरह से अगर लिखना चाहें तो सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास में ये z है, ये iz है और इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पर हो यानी कि i प्लस iz हो, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 z इज मोड का स्क्वायर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। और अगर यही चीज हमें कहीं यहाँ पर ओमेगा फॉर्म में मिल जाए, यानी कि अगर हमारे पास में इस तरह की ये ओमेगा आ जाए कि ये ओमेगा और ये आई ओमेगा और यहाँ पर ओमेगा प्लस आई ओमेगा मिल जाए, तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है √3/4 और z इज मोड का स्क्वायर। तो बस ये दो ट्रिक याद रखें, ये पहली ट्रिक है हमारे पास में और ये दूसरी ट्रिक है। जब हमारे पास नॉन ओमेगा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होगी तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है, जब ओमेगा की फॉर्म होगी तो ये वाली ट्रिक यूज करनी है आपको। तो देखिए इसमें कौन सी ट्रिक दे रखी है आपके पास में, ये तो आपको सीधा ही दे रखा है ये वाला, ये निकालना तो हमें डायरेक्ट आंखें बीच के ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए। अब देखिए ये बोला है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स z iz और इन दोनों का सम इज 200। तो देखिए ये एरिया दे रखा है 200 और इसका जो एरिया होता है 1/z इज मोड का स्क्वायर, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल z इज मोड का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं z इज मोड निकालूं तो ये हो जाएगा √400 इक्वल 20। अब पूछा क्या था कि देन वैल्यू ऑफ 3z, तो यहाँ अगर मैं 3z का वैल्यू निकालूं तो इसकी 3 से गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा 20 बराबर 20 या 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि द पॉइंट्स रिप्रेजेंट बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर i 1 प्लस i और माइनस का 2 प्लस 3i और 5/3i ऑन द आर्क एंड प्लेन r। तो देखिए ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 पॉइंटों को सपोज दैट यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ये हमने देखा कि ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल ये कॉलिनियर, तो कॉलिनियर भी हम ट्रायंगल से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम यहाँ देखें तो इसके जो वर्टेक्स होंगे यानी कि इसके जो पॉइंट है, तो पॉइंट्स कैसे बनाएंगे हम, तो इसका पॉइंट होगा आपके पास 1,1 और इसका पॉइंट क्या होगा, देखिए इसको डायरेक्ट ही कर ले हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आपके पास क्या होता है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1 और इसके साथ में ये वाला 1/2 और साथ में रहता है, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में 1/2। तो यहाँ आप डायरेक्ट रख लीजिए। तो देखिए x1 का मान 1 और y1 का मान भी 1, x2 का मान -2 और y2 का मान 3, x3 का मान यहाँ पर 0 है और y3 का मान 5/3,
और x1 का मान 1 और y1 का मान भी 1, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, इसकी गुणा इधर तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, इसकी गुणा इधर तो माइनस का 10/3, और फिर इसकी गुणा इससे तो ये हो जाएगा प्लस का 0। अब माइनस चिन्ह लगा के इसकी गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस का 2 होगा और माइनस यहाँ ऑलरेडी होगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5/3। अब ये 1/2, तो देखिए इसमें और इसमें अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, और माइनस का ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15/3, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1/2, 5 माइनस का 5, इससे कैंसिल इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है तो पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, कॉलिनियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इफ Z1 इक्वल 1 + 2i, Z2 इक्वल ये दे रखा है, Z3 इक्वल दे रखा है, देन Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। जो है हमारे पास में इसके जो पॉइंट्स बनेंगे, आपके पास पॉइंट आए आपके पास 1,2, तो इसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा लो, डायरेक्ट सेम टू सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2, x1 का मान 1, y1 का मान 2, x2 का मान 2, y3 का मान 3, y2 का मान सॉरी, x3 का मान 3 और y3 का मान 4, फिर x1 का मान 1 और y2 का मान y1 का मान 2, और ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, इसकी गुणा इससे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और फिर प्लस चिन्ह लगा के इसकी गुणा इससे 4 दूनी 8, प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 दूनी 6, और माइनस इसकी गुणा इससे तो ये हो जाएगा 4, माइनस इसकी गुणा इससे तो ये हो गया 3 3 9 और 1 चौक 4, तो ये बन जाएगा देखिए 4 और 4 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया 1/2 ब्रैकेट 3 और 6 9 और माइनस का 9, इससे ये कैंसिल इक्वल 0, तो 0 हो गया। तो ये कॉलिनियर कंडीशन है, तो कॉलिनियर कंडीशन इसमें कहीं भी नहीं दे रखी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z ओमेगा z प्लस ओमेगा z इज 4√3 स्क्वायर यूनिट, तो देन z इज मोड इक्वल। तो हमने बताया था कि जब ट्राइंगल की ये दो फॉर्म है और इसके बाद में दोनों का सम हो तो आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 और z इज मोड का स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3 इक्वल √3/4 z इज मोड का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, z इज मोड का स्क्वायर इक्वल 16 या z इज मोड इक्वल हो जाएगा 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए जब Z1 Z2 Z3 आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे आपके पास में सपोज दैट ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, या इसे इसमें क्या शॉर्ट फॉर्म है कि देखिए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर और प्लस Z2 माइनस Z3 यानी कि Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर और प्लस अब Z3 माइनस Z1 यानी कि Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है 0। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, या आपके पास में और दूसरा इसे यूज करें तो Z1 स्क्वायर प्लस का Z2 स्क्वायर प्लस का Z3 स्क्वायर इक्वल होता है Z1 Z2 और प्लस का Z2 Z3 और प्लस का Z3 Z1, या ये इन दोनों में से कोई सी एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। तो देखिए डायरेक्ट इसमें तो डायरेक्ट ही पूछा है कि ये एक वर्टेक्स है, तो डायरेक्ट इस फॉर्म को लगाने के बाद Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो ये कंडीशन मिल जाएगा कि Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 71 है कि इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड ओरिजिन, तो देखिए यहाँ पर ये वाला Z1 तो है, एक Z1 है और एक Z2 है और एक ओरिजिन का मतलब 0, यानी कि Z3 के इक्वल आपके पास 0 है। अब कह रहे हैं कि फॉर्म एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देन तो हमें बताया कि यहाँ पर Z1 स्क्वायर प्लस का Z2 स्क्वायर प्लस का Z3 स्क्वायर इक्वल होता है Z1 Z2 प्लस का Z2 Z3 और प्लस का Z3 Z1। अब अगर मैं इसमें Z3 के बराबर 0 रखूं तो यहाँ दोनों चीजें मिल जाएंगी, ये Z1 स्क्वायर और प्लस का Z2 स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर इक्वल,
तो ये Z1 Z2 और प्लस का देखिए इसमें आप Z3 का मान 0 रखेंगे तो 0 और ये भी 0। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस का Z2 स्क्वायर इक्वल Z1 Z2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि लेट Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स सच दैट Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 देन एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 बराबर क्या होगा। तो देखिए ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे लेट कर लेंगे कि लेट Z1 इक्वल 1 प्लस आई मान लिया हमने और Z2 इक्वल 1 माइनस का आई मान लिया। अब क्या करा हमने, क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म इक्वल पड़ती हैं या नहीं। तो आप देखिए Z1 प्लस का Z2 का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर Z1 माइनस का Z2 निकालूं तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 2i। अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 इज मोड निकालूं तो जो 2 आ जाएगा और यह Z1 माइनस का Z2 इज मोड निकालूं तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ हमने बताया था कि Z1 Z2 Z3 का मान प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई भी ले सकते थे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और यहाँ आर्गुमेंट दे रखी हो तो हम 1 का आर्गुमेंट निकालने में प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसलिए हमने 2 की पोजीशन में यूज करा है। तो ये दोनों कंप्लीट आ रहा है, ये कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर मैं एम्पलीट्यूड Z1 निकालूं कि एम्पलीट्यूड Z1 निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। देखिए Z1 का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स 1/1 यानी कि π/4 और एम्पलीट्यूड अगर हम एम्पलीट्यूड Z2 निकालूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 1 बनेगा तो जो होगा माइनस का π/4। अब ये दोनों फॉर्म में हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड Z1 माइनस का एम्पलीट्यूड Z2 इक्वल, तो ये हो जाएगा आपके पास में π/4 और माइनस माइनस का π/4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि π/4 और प्लस का π/4 इक्वल हो जाएगा आपके पास π/2। π/2 ऑप्शन सी इज करेक्ट।